नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आरिफ आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ये डब्ल्यू बूस्ट 10th एंड 12th में। आज हम एक और एस्से या आर्टिकल राइटिंग में एक एस्से लेकर आए हैं, पोल्यूशन, जो कि क्लास 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर इससे विगत वर्षों में कई बार पूछा जा चुका है। ये पोल्यूशन जो टॉपिक है ये आज भारत में एक तड़कता भड़कता मुद्दा है और इस पर जो है आर्टिकल या एस्से पेपर में पूछे जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए हम आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में मैं आपको 4-5 हेडिंग बताऊंगा, जिसको अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और किसी दोस्त के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आइए इसको शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। Man has interfered too much with nature. As a result, environment which includes air, soil, water, etc. has been polluted. इंट्रोडक्शन जो दिया गया है इसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए हैं। आज जैसे कि इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है, द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस टुडे। पोल्यूशन की समस्या आज बहुत ही गंभीर समस्या बन चुकी है। इंसान ने बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर किया है प्रकृति के साथ। इसका रिजल्ट यह हुआ है कि इन्वायरमेंट में जो इंक्लूड हैं एयर, मतलब कि वायु, मिट्टी और जल बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। तो इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ, जिससे आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसमें जो सेंटेंस हैं बहुत ही छोटे हैं, जिसके आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगी। यदि आप इसको लर्न नहीं कर सकते हैं तो आप समझ लेंगे तो भी आप इसको पेपर में आसानी से लिख पाएंगे। यदि आपको समझ कर लिखने में दिक्कत होती है तो आप छोटे वाक्य हैं, इन्हें याद भी कर सकते हैं। अगर आप इन्हें 4-5 बार लिखेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। अगला हमारा जो इसमें सेकंड टॉपिक लिखेंगे उसमें लिखेंगे काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। जैसे देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ पोल्यूशन सच एज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। ये 3 टाइप के पोल्यूशन होते हैं। अब इसमें आप क्या कहते हैं 1, 2, 3 जो मैंने लिखा है ब्लू पेन से, उसको आप ब्लैक से भी कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये तीनों कर देंगे। उसके बाद अब हम इन तीनों पोल्यूशन को 4-4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे आगे, जिससे क्या कहते हैं हमारा एस्से जो होगा वो अपने आप एक बड़ा एस्से बन जाएगा और ये हमारा कम से कम 100-150 शब्दों में हो जाएगा। क्योंकि जो एस्से होता है वो लगभग 100 शब्दों में लिखने के लिए आता है। अगर आप 100 शब्दों में लिखेंगे तो जो एग्जामिनर होगा वो अच्छे से आपको नंबर दे देगा। मतलब कि 100 शब्दों का मतलब है कि लगभग आप बोर्ड पे परीक्षा की कॉपी में 2 पेज लिखिए। 2 पेज में आपका ये एक इससे बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम इसका पहला टॉपिक जो है एयर पोल्यूशन उसको देखेंगे। उसमें दिया गया है कि एयर पोल्यूशन इज मोस्टली काज बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, वर्कशॉप्स, मिल्स, etc. एयर पोल्यूशन में काजेज, लंग डिजीजेज, अस्थमा, फ्लू, etc. इसमें बताया गया है कि एयर पोल्यूशन जो है उसका मुख्य कारण जो है वो धुआं होता है, जो हमारे चिमनी भट्ठे से आता है, वर्कशॉप दुकानों से आता है, मिल्स मतलब कि जहाँ पर रजाई गद्दे आदि बनाए जाते हैं, कारखाने होते हैं, वहाँ से जो धुआं निकलता है वह एक बहुत बड़ा कारण है। और इसका एक कारण और भी है कि जो वाहन चलते रहते हैं सड़क पर, उसमें भी अगर वो वाहन पुराने हो गए हैं तो धुआं निकलता है, जिससे हमारा जो एयर है वो पॉल्यूट हो जाता है। इसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे लंग डिजीजेज, अस्थमा, फ्लू, etc. आप इसमें 1-2 लाइन अपने मन से भी ऐड कर सकते हैं कुछ सोचकर। और इसी तरह हम दूसरा टॉपिक, इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखेंगे वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। वाटर हमारे जीवन का एक मूलभूत इकाई है। इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। यह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। द हिंदूज फ्लॉट द डेड बॉडीज ऑफ दियर सेंट्स इन द हॉली रिवर। जो हिंदूज होते हैं वो अपने जो उनके लोग होते हैं उनकी जो डेड बॉडीज होती हैं उनको नदियों में फेंक देते हैं। द टर्टाइजेज एंड फिश ईट दियर डेड बॉडीज एंड स्पॉइल वाटर। यहाँ पर जो है दिस कर दिया गया है, टर्टाइज वहाँ दिस नहीं होगा, वहाँ दा होगा, ठीक है। द टर्टाइजेज एंड फिश ईट दियर डेड बॉडीज एंड स्पॉइल वाटर, मतलब कि जो कछुआ और मछली वगैरह होते हैं वो उनकी डेड बॉडीज को खाते हैं और है गंदे चीज़ होते हैं उसको पानी मिला देते हैं, जिससे जो हमारा पानी होता है वो पोल्यूटेड हो जाता है। यह परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है, इसे हमें रोकना चाहिए। और हमारा जो इसमें तीसरा है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर आवर लाइफ। नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है, मतलब खतरनाक है। नॉइज़ मोर देन 80 डेसिबल्स काजेज लंग डिजीजेज। नॉइज़ मोर देन 80 मतलब कि 80 डेसिबल से ज़्यादा की जो ज़्यादा लंग डिजीज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान। इन लार्ज सिटीज द रोर ऑफ व्हीकल्स इज अनबियरेबल। बड़े शहरों में जो गाड़ियों के वाहनों की जो मतलब कि जो हॉर्न का आवाज़ होता है वो असहनीय हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो उनसे सभी लोग हॉर्न करते रहते हैं, तो वो बहुत ही दिक्कत करता है। यदि वहाँ कोई विद्यार्थी है तो वो पढ़ भी नहीं पाता है। दियर इंजन्स एंड होम हॉर्न्स क्रिएट नॉइज पोल्यूशन। उनके जो इंजन होते हैं और हॉर्न होते हैं बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब हमारा इसमें क्या कहते हैं, अगला और लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप लिख देंगे कि द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज सीरियस इन ऑल द कंट्रीज।
पॉल्यूशन की समस्या सभी देशों में एक गंभीर समस्या है। वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट इट। हमें इस समस्या का समाधान करने के लिए कुछ उपाय सोचना चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पोल्यूशन। भारत की सरकार ने एक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बनाया है जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कार्य कर रहा है। इस तरह से आपका यह एस्से कंप्लीट हो जाता है। यह एस्से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस चैनल से साथ जुड़े रहिए। आपको एक एग्जाम टिप्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।